काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्लास 9 में इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ विभिन्न जो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इन सभी एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज का जो चैप्टर है वो है लाभ और हानि, अंकगणित का महत्वपूर्ण चैप्टर में से आता है। और ये दैनिक जीवन में भी, जैसे मैथ्स में बहुत सारा लोग ऐसे होते हैं कि जो सोचते हैं कि मैथ्स का दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है, तो इस चैप्टर का दैनिक जीवन में भी, व्यावसायिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। घरों में छोटे छोटे बच्चे भी इसको यूज करके समझ सकते हैं, इसलिए आज का जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो लाभ हानि को आज हम समझते हैं। सामान्यतः जब लाभ हानि का बात हम करते हैं तो इसमें हमको दो चीज़ें माइंड में आता है। वो पहला है कि एक कोई जो खरीदने वाला होता है, कोई सामान को खरीदता है तो खरीदने वाला को हम लोग क्रेता कहते हैं। ठीक है, क्रेता बोलेंगे। और उसके बाद एक बेचने के लिए कोई होता है तो बेचने वाला, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विक्रेता कहते हैं। और इसमें जब खरीदने के समय में वो मूल्य देता है, जितना मूल्य देता है, तो उस मूल्य को खरीद मूल्य या फिर हम उसको क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ठीक है। और बेचने के समय में जब कोई मूल्य देता है तो वो जो मूल्य होता है उसको हम लोग कहते हैं विक्रय मूल्य। तो सामान्य तौर पर हम लोग को यहाँ पर जब भी व्यावसायिक बात आता है तो ये दो शब्द का यहाँ पर मूल रूप से टॉपिक मेन होता है। क्या? एक तो क्रय मूल्य और दूसरा होता है विक्रय मूल्य, माने बेचने का मूल्य। ठीक है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसको शॉर्ट में आप सीपी और यहाँ पर शॉर्ट में इसको एसपी बोल सकते हैं। तो मूल रूप से हमको दो ही शब्द इसमें आता है, लेकिन खरीदने का ये जो मूल्य है, माने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, व्यावसायिक जीवन में एक ही टॉपिक कभी कभी बदल जाता है। जैसे देखिए, एक हम सीक्वेंस बना के समझाते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो कि कहीं पर कोई सामान को उत्पादित कर रहा है, तो वहाँ पर उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन हुआ। जैसे हम एक बात करते, कोई भी एक लेते हैं, जैसे मोबाइल का बात करते हैं, तो कहीं कोई जगह पर उसमें उत्पादन हुआ, तो वहाँ पर जो कॉस्ट होगा, उस कॉस्ट में हालांकि विभिन्न अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स लेकर के उसको कंपाइल कर करके या जैसे भी वो एक बनाता है, तो वो फाइनली जब वो एक प्रोडक्ट तैयार हो गया जैसे मोबाइल, तो वहाँ पर जो कॉस्ट हुआ, उस कॉस्ट को लेकिन खरीद मूल्य नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो उत्पन्न हुआ है। तो उस मूल्य को क्या कहेंगे हम? उत्पादन मूल्य। वहाँ पर प्रोडक्शन मूल्य कहेंगे। वो पहला जगह है जहाँ से कोई माने माल वहाँ से निकल करके चल रहा है, तो वहाँ पर जो मूल्य होगा वो उत्पादन मूल्य होता है। हालांकि उत्पादन मूल्य जो होता है उस पर फिर जब वो किसी को बेचेगा तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ अपना फायदा रख करके बेचेगा, मतलब लाभ रख करके बेचेगा। तो वो जिसको बेचेगा वो यहाँ से खरीदेगा। वो तो सामान्यतः जब बाजार में आता है कोई सामान, तो उसका एक क्रम बना हुआ रहता है कि सबसे पहले जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, जहाँ पर उत्पन्न होता है, उत्पादन होता है, वहाँ से निकलता है, तो वो वहाँ पर एक उत्पादन मूल्य लेकर के उसको, उस वस्तु को दूसरे को देता है। जिसको देता है वो एक प्रकार से थोक विक्रेता होता है। ज़्यादातर थोक विक्रेता का बात यहाँ शब्द आता है। ठीक है, ये थोक विक्रेता के पास आता है, होलसेल जो काम करता है। अब ये देखिए, ये जो उत्पादन मूल्य है उस पर कुछ लाभ रख करके, उत्पादन मूल्य के ऊपर कुछ लाभ रख करके कुछ लाभ जोड़ लिया, और जोड़ करके जब इसको बेचेगा तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। थोक विक्रेता के लिए क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य कहलाएगा। होगा ना? मतलब कि उत्पादन मूल्य जितना होता है उसके ऊपर में लाभ रखते हुए, कुछ लाभ रख करके उत्पादन करने वाला, जो उत्पादन किया है उत्पादक, वो क्या करेगा कि कुछ लाभ रख करके थोक विक्रेता को अपना माल बेचेगा। तो वो लेकिन थोक विक्रेता जब जिस उस मूल्य पर जो खरीदा, तो वो उसके लिए हो गया क्रय मूल्य। तो इसका मतलब क्रय मूल्य जो है एक नाम बदल जाएगा, फिर देखिए उसी को विक्रय मूल्य भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि ये जिस दाम पर खरीदा, तो कौन सा दाम पर खरीदा? ध्यान दीजिएगा, तो उत्पादन मूल्य प्लस क्या हुआ? लाभ मिला करके, इसका लाभ मिला करके किया था, तो ये इसके लिए थोक विक्रेता के लिए क्या हो गया? वो क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब देखिए, लेकिन ये उत्पादक के लिए क्या हुआ? वो विक्रय मूल्य हो गया, मतलब उतना में वो बेचा है। तो जितना उत्पादक का विक्रय मूल्य हुआ, उतना वो थोक विक्रेता का क्रय मूल्य हो गया।
अब क्या करेगा, फिर थोक विक्रेता अपना कुछ लाभ रखेगा, अपना लाभ रखेगा, ठीक है, और उस लाभ के बाद क्या करेगा, वो बेचेगा किसी खुदरा व्यापारी को, खुदरा व्यापारी को, छोटे छोटे दुकानदार को। अब वो लाभ रखेगा, तो इसका मतलब क्रय मूल्य में फिर से ये जो क्रय मूल्य है इसमें हम लाभ जोड़ दिए, तो ये इस थोक विक्रेता का ये वाला क्या कहलाया, बोले तो ये विक्रय मूल्य कहलाया है। क्या कहलाया, नहीं कहलाया, माने थोक विक्रेता ये जो जितना मूल्य पर खरीदा था उस पर कुछ अपना लाभ रखेगा, और लाभ रख करके क्या करेगा, वो खुदरा व्यापारी को देगा। तो अब देखिए खुदरा व्यापारी के लिए ये वाला जो होगा, ये जितना में बेचेगा वो खुदरा व्यापारी उतना में खरीदेगा। इसका मतलब थोक विक्रेता का जो विक्रय मूल्य होगा वो खुदरा व्यापारी के लिए क्या होगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से नाम बदल जा रहा है, एक ही चीज कहीं पर वो क्रय मूल्य हो जाता है और कहीं पर वो विक्रय मूल्य हो जाता है। मतलब जब कोई बेच रहा होता है तो उस मूल्य को एक तरह से हम विक्रय मूल्य कहते हैं, और जब खरीद रहा होता है वहीं पर तो वो क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। तो जैसे यहाँ पर थोक विक्रेता अगर बेच रहा है खुदरा व्यापारी को, तो वो मूल्य जो होगा वो कहलाएगा विक्रय मूल्य, और खुदरा व्यापारी उसी दाम पर इससे जब खरीद रहा है तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा। यहाँ क्लियर हो गया। और ठीक फिर इसके बाद क्या होगा कि ये खुदरा व्यापारी सामान्य जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता को अपना सामान बेचेगा। तो फाइनल दाम लेकिन यहां पर आया, तो यहां पर अब ये खुदरा व्यापारी जितना दाम पर बेचेगा वो खुदरा व्यापारी का विक्रय मूल्य होगा, और उपभोक्ता का क्या होगा, वो क्रय मूल्य होगा। और अब उपभोक्ता अंतिम उसका कंजप्शन करेगा, अब वो बेचेगा नहीं। तो लास्ट में यहां पर जो अगर कैलकुलेशन होगा तो ये सामान्य तरह से समझ में आ जाएगा कि ये विक्रय मूल्य हो जाएगा इसका, खुदरा व्यापारी जो बेचेगा, और ये क्या करेगा, उसको उसी मूल्य पर खरीदेगा। तो यहां पर क्लियर। तो कब अलग अलग स्टेप्स में हमको समझना पड़ेगा कि कौन क्रय मूल्य है। और से हमने देखा कि एक ही वस्तु को जब उत्पादक उत्पन्न करता है तो वहां पर जो उसका मूल्य होता है वो उत्पादन मूल्य होता है। अब वो यदि थोक विक्रेता को बेचता है तो वो उसके लिए विक्रय मूल्य हो गया, लेकिन थोक विक्रेता के लिए क्या हो गया, वो क्रय मूल्य हो गया। फिर थोक विक्रेता जब खुदरा व्यापारी को बेचता है तो वो खुदरा व्यापारी के लिए क्रय मूल्य हो गया, ठीक है, लेकिन थोक विक्रेता के लिए वही मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। इसी प्रकार से खुदरा व्यापारी जब उपभोक्ता को बेचता है तो उपभोक्ता के लिए वो क्रय मूल्य हो गया, लेकिन खुदरा व्यापारी के लिए वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो ये क्लियर हो गया कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य एक प्रकार से बदलते रहता है, कभी वो किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। अब हम समझते हैं कि कभी कभी लाभ के अलावा हानि भी होता है, ठीक है। तो दोनों ही बातों को आधार बनाते हुए हम यहाँ पर सूत्र देखेंगे कि अगर हमको लाभ निकालना हो, लाभ अगर हो रहा तो लाभ निकालना कैसे होगा और हानि निकालना कैसे होगा, इसके लिए हम सूत्र देखेंगे। इसके अलावा दो तीन बातें और इसमें जैसे होता है वो यहीं पर समझते हुए हम चलते हैं कि जैसे देखिए क्या होता है कि जब कहीं फैक्ट्री से सामान बन करके जब निकलता है तो आप लोग देखे होंगे कि उसमें पहले से एक फिक्स प्राइस लिखा हुआ रह जाता है, और एक तो प्राइस फिक्स हो जाता है। जैसे मान लो कोई भी एक मोबाइल का ही दाम लिखते हैं तो उसमें 10,000 मान लीजिए लिखा हुआ है, ऐसे पहले से उसमें मूल्य लिखा हुआ ऑलरेडी है। लेकिन वो बाजार में जाकर के ऐसा देखा जाता है कि कहीं पर छूट दे करके बोलता है कि नहीं यहाँ पर 10,000 लिखा हुआ है, लेकिन ये उपभोक्ता को जब खुदरा व्यापारी बेच रहा होता है तो बोलता है एक काम करिए इसमें 10% का हम छूट दे सकते हैं, ठीक है। तो 10% का छूट ये देता है, इसका मतलब क्या है कि जब उसका दाम तो लिखा हुआ है तो सामान्यतः जब उत्पादक कोई सामान को उत्पन्न करता है, मतलब पैदा करता है उत्पादन मूल्य लेकर के, तो उसमें क्या करता है कि बाजार में उपभोक्ता तक जाने में उसका जितना डिफरेंस होना चाहिए, जितना कमाई होना चाहिए, या अलग अलग थोक विक्रेता के पास और खुदरा व्यापारी के पास जाते हुए वो उपभोक्ता के पास किस रूप में पहुंचेगा, कितना मूल्य होगा और फिर भी उसको लाभ मिलेगा, इसके हिसाब से क्या करता है कि उत्पादन मूल्य पर वो अतिरिक्त मूल्य बढ़ा करके लिख देता है। मतलब उसको अगर मान करके चलिए कि अगर 8,000 रुपया उत्पादक का उत्पादन मूल्य लगा होगा, ठीक है, वो क्या करता है वहां पर प्रिंट करके छोड़ देता है 10,000 रुपया। तो एक तरह से ये क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया, ये प्रिंटेड मूल्य हो गया। तो हम प्राय देखते हैं कि अंकित मूल्य जो रहता है उस पर छूट मिलता है, तो फिर हम उसके लिए फिर अलग से समझेंगे कि वो छूट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लाभ हानि पर फॉर्मूला को देखते हैं। सामान्यतः जो लाभ हानि का फॉर्मूला होता है उसमें कभी कभी शॉर्ट में भी लिख देते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि यहाँ पर क्रय मूल्य है,
तो क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस के बदले CP लिख देते हैं, विक्रय मूल्य को SP लिख देते हैं, लाभ को सिर्फ P लिखते हैं, हानि को सिर्फ L कैपिटल या स्मॉल दोनों में लिखा जाता है, कोई कोई कैपिटल लिख देता है, एक ही बात है, लॉस। ठीक है। और प्रतिशत लाभ जब रहेगा, प्रतिशत लाभ परसेंटेज आगे ही लिखा जाता है, उसमें आगे पीछे से कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर इंडिकेट करने के लिए दिए कि उसमें ऐसे लिखा रहता है। ठीक है। पीछे जैसे मान लिया हमको लिखा हुआ लाभ 5%, तो ऐसे लिखा रहता है, इसीलिए हमने वैसे दे दिया। तो यहाँ पर इंडिकेट करते हैं या तो आगे से या पीछे से, लेकिन वो प्रतिशत लाभ हो गया। समझ में आ गया है? ठीक है। तो प्रतिशत लाभ और वैसे ही दिया हुआ रहता है प्रतिशत हानि। तो इस प्रकार से एक सिंबल का भी यूज करते हैं फॉर्मूला में। हम यहाँ पर क्या किया कि सिंबल का नहीं यूज करके उसी में जैसे क्रय मूल्य है थोड़ा छोटा सा करके लिख दिया, क्रय मूल्य ऐसे करके मैंने छोटा छोटा करके क्रय मूल्य ऐसे करके लिख दिए हैं। तो आप देख लीजिएगा उसको। अभी अब यहाँ फॉर्मूला पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लाभ का बात करते हैं। लाभ में देखिए, यदि हम जो कोई सामान को खरीदते हैं, जितना दाम में खरीदे तो क्रय मूल्य हो गया, और जब बेचे तो विक्रय मूल्य हो गया। अब अगर क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज्यादा है तो निश्चित तौर पर लाभ होगा। तो उस लाभ को निकालने के लिए सिंपल है कि लाभ निकालने में क्या होगा, हमको विक्रय मूल्य में अगर क्रय मूल्य को घटा देते हैं तो लाभ निकलता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ का मतलब हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब इसी फॉर्मूला को देखिए, ये एक मेन बेसिक फॉर्मूला हो गया। इस बेसिक फॉर्मूला से हमको लाभ से, ये जो लाभ का बेसिक फॉर्मूला है, इसको अगर हम याद करते हैं तो बाकी फॉर्मूला चाहे तो डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, ये विक्रय मूल्य को हम रखे, ये क्रय मूल्य को अगर इधर ले जाएंगे तो आप देखते हैं कि ये माइनस जो है इधर जाकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अगर चाहें तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, ये जाकर के लाभ में प्लस हो जाएगा। तो क्रय मूल्य प्लस लाभ हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम क्रय मूल्य निकालना चाहें तो देखिए, इसी फॉर्मूला में क्रय मूल्य को इधर ले आइए और लाभ को इधर ले जाइए, जो सामान्य समीकरण के तरह से ले जाते हैं दूसरी तरफ। तो क्रय मूल्य को हम इधर ले जा रहे हैं और लाभ को क्या कर रहे हैं, इधर ला रहे हैं। तो क्या हो जा रहा है कि क्रय मूल्य इधर आ गया तो विक्रय मूल्य के पीछे लाभ माइनस हो गया। तो इस प्रकार से क्रय मूल्य का फॉर्मूला हो गया विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है। अब इसी तरह से फिर प्रतिशत, देखिए ये तो हमको लाभ निकला, विक्रय मूल्य निकला और क्रय मूल्य निकल गया। अब अगर प्रतिशत में हमको लाभ निकालना हो तो पहले से लाभ दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ तो हम इसके आधार पर लाभ निकाल लेंगे। क्या, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा करके लाभ निकालेंगे, और फिर प्रतिशत लाभ निकालने में क्या करेंगे, लाभ में 100 गुना करेंगे अब बटे क्रय मूल्य करेंगे। ठीक है। लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि विक्रय मूल्य हमको दिया रहता है तब हमको लाभ निकालना पड़ता है, तो वो अलग से याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हम पहले विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में कन्वर्ट कर लेंगे, मैंने क्रय मूल्य के आधार पर उसको चेंज कर लेंगे। और यहाँ पर जब भी हमको होता है लाभ और हानि तो हमको क्रय मूल्य पर ही होता है, विक्रय मूल्य पर हमको लाभ हानि मैंने होता नहीं है। कैलकुलेट करना होगा तो हमको विक्रय मूल्य से पहले क्रय मूल्य निकाल लेना पड़ेगा और उसके बाद उसका लाभ हानि का सूत्र लगा करके निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब एक उल्टा तरह से कि अगर हमको प्रतिशत लाभ दिया हुआ है, पहले से हमको प्रतिशत लाभ दे दिया है, यहाँ पर सिंपल लाभ दिया हुआ अगर है, देखिए सिंपल लाभ दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो हमको विक्रय मूल्य निकल जाएगा। लेकिन अगर लाभ को प्रतिशत में दे दिया है, बोल दिया 5% लाभ, 20% लाभ, 10% लाभ, तो परसेंट में दे दिया है, तब ऐसे में हम यहाँ लिखे कि यदि प्रतिशत लाभ दिया हुआ हो तो विक्रय मूल्य कैसे बनेगा, तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा हमको, तो विक्रय मूल्य में जो प्रतिशत लाभ दिया हुआ है, जैसे 5% दिया हो तो 5% जानते हैं, जैसे मान लीजिए 5% कहीं लिखा हुआ लाभ, तो इसका मतलब होता है परसेंटेज को हटाएंगे तो 5/100 हो जाएगा। ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख दिए, दोनों तरफ से लिखे, देखिए कि क्रय मूल्य और इनटू 1 प्लस प्रतिशत लाभ, माने जितना प्रतिशत लाभ है प्रतिशत सीधा लिख देंगे। और उस प्रतिशत को जब चेंज करेंगे तो जैसे 5% है तो 5% को चेंज करेंगे प्रतिशत, तो क्या होगा 5/100। तो हम इसको फिर ऐसे लिख दिए क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटे 100, मैंने वो वाला लाभ जो प्रतिशत लाभ था उतना आप बटे 100 कर दिए तो ये प्रतिशत हट जाएगा। प्रतिशत हटा करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया विक्रय मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला। इसके अलावा अगर हम फिर क्रय मूल्य का बात करते हैं तो क्रय मूल्य इससे अगर निकालें जब हमको प्रतिशत लाभ दिया हुआ है तब, और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ जब दिया हुआ है तो अगर हमको क्रय मूल्य निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य बट यहां से देख लीजिए ये वाला फॉर्मूला से निकल जाएगा आपको कि जैसे विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य आप गुने 1 प्लस प्रतिशत लाभ। तो अगर हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या होगा, ये वाला जाकर के गुना वाला जो होता है उधर जाकर बटे हो जाता है। तो इस तरह से क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य अब बटे 1 प्लस प्रतिशत लाभ, ये वाला बटे हो जाएगा। इस प्रतिशत को अगर हटाते हैं तो क्या होता है, लाभ बटे 100 हो जाएगा। और इसको अगर हम लसा कर दे थोड़ा तो यहाँ पर थोड़ा सा भूल हो गया, यहाँ पर लसा ऐसे हो जाएगा 100 प्लस कितना इतना लिखा हुआ है, तो 100 प्लस
क्योंकि लॉसा करेंगे ना, यहाँ पर लॉसा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 100 प्लस जो लाभ का प्रतिशत जितना दिया रहेगा मान वो उल्ट ये वाला जो 100 है ऊपर जाकर के गुना हो जाएगा। इसको ऐसे थोड़ा करके भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ है विक्रय मूल्य अब बटे 1 प्लस प्रतिशत लाभ जितना रहेगा तो लाभ अब बटे 100 है, ठीक है। तो इस 100 नीचे में एलसीएम हो गया, ये वाला 100 एलसीएम हो गया तो कितना हुआ 100 प्लस लाभ, और ऊपर में क्या था विक्रय मूल्य था, तो ये उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य अब गुने 100 अब बटे 100 प्लस लाभ, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से हम अगर प्रतिशत लाभ दिया हुआ है तो हम उसमें से विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, उसमें से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, हो गया। अब इसमें से देखिए कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि लगातार लाभ दिया हुआ है कि एक लाभ, ये जो एक ही लाभ दिया हुआ है 3 साल के लिए 2 साल के लिए वो अलग बात है, यहाँ पर प्रतिशत लाभ अगर अलग अलग दे दिया है, ठीक है, एक ही मूल्य है क्रय मूल्य और उस पर लाभ अलग अलग मिल रहा है, तो ऐसा परिस्थिति में कुछ क्वेश्चन रहता है, वो क्वेश्चन जब हम आएगा तो उसको और एक्सप्लेन करके समझा देंगे। अभी एक बार फॉर्मूला खाली देख लीजिए, बेसिक टॉपिक है ये। तो इसमें से अगर ऐसा दिया हुआ है कि अलग अलग लाभ का प्रतिशत दिया हुआ है तो उसमें विक्रय मूल्य निकालने में बड़ा सिंपल तरीके से क्या करते हैं हम लोग कि 1 प्लस प्रतिशत लाभ जितना जितना दिया हुआ है P1 प्रतिशत, फिर P2 प्रतिशत, फिर P3 प्रतिशत, इस प्रकार से हम ऐसे गुना करते चले जाएंगे क्रय मूल्य के साथ में, ठीक है। जितना रहेगा 3 रहेगा 4 रहेगा जितना रहेगा इस प्रकार से गुना करते चले जाएंगे, तो इस प्रकार हमको क्या निकल जाएगा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। इसमें कभी कभी पूछ देता है कि उसका समतुल्य लाभ कितना होगा, अलग अलग लाभ जो दिया हुआ है क्रमिक रूप में जो लाभ दिया हो उसका समतुल्य लाभ क्या होगा। तो इसके लिए हम इस प्रकार से देखिए फॉर्मूला बना हुआ 1 प्लस P स्क्वायर P1 स्क्वायर 1 प्लस P2 स्क्वायर 1 प्लस P3 स्क्वायर अप टू सो और जितना तक दिया रहेगा -1, इस सब का इंटायर ब्रैकेट लेकर के आप इनटू 100 करके परसेंटेज में चेंज कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमको समतुल्य लाभ निकलेगा। अब देखिए अगर हमको एक लाभ दिया हुआ और एक हानि दे दिया है, अगर एक साथ उसमें हो रहा है कि लाभ भी हो रहा है और हानि भी हो रहा है, ऐसे परिस्थिति में यदि विक्रय मूल्य निकालना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 1 प्लस प्रतिशत लाभ और 1 माइनस जो हानि है उसको हम गुना कर देंगे और इस प्रकार से हमको विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कभी कभी किसी, हमने शुरू में समझा दिया था कि कोई भी सामान पर क्या होता है अंकित मूल्य अलग होता है और बाजार में जब जाता है तो उस बाजार के मूल्य के अनुसार से फिर उस पर बोला जाता है कि जैसे देखिए अंकित मूल्य इतना है लेकिन उस पर हम 10% का 5% का 20% का एक छूट देते हैं, ऐसा बोलता है। जैसे अगर एक किताब का दाम 200 रुपया लिखा हुआ उसमें और उसको बोलता है कि काम करिए 10% का छूट दे देंगे हम, लेकिन जब दुकानदार छूट दे रहा होता है तो क्या वो अपना घाटा तो करेगा नहीं, वो फिर भी लाभ लेता है। इसका मतलब कि उसका क्रय मूल्य कुछ दूसरा था, वो 200 रुपया लिखा हुआ है लेकिन वो 200 रुपया नहीं खरीदा था, वो कुछ कम में ही खरीदा होगा, फिर वो 200 रुपया पर छूट देकर के अपना लाभ कमाता है। तो ऐसे परिस्थिति में यदि हमको अंकित मूल्य दिया हुआ है और उस पर कोई प्रतिशत में हमको छूट दे रहा है तो उस समय विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जो अंकित मूल्य है उसमें जो प्रतिशत छूट है उसको माइनस कर देंगे, सिंपल विक्रय मूल्य निकल जाएगा। लेकिन अब उसका क्रय मूल्य जब निकालना होगा तो फिर ये विक्रय मूल्य के आधार पर ये जो अलग से हमको जैसे क्रय मूल्य यहाँ निकालने का है, विक्रय मूल्य हमको दिया रहेगा तो उस पर वो कितना लाभ लिया है उसके आधार पर हम इसमें से क्रय मूल्य निकाल सकेंगे इस फॉर्मूला को लगा करके। कभी कभी ऐसा रहता है कि हमको एक क्रमिक छूट दिया रहता है। क्रमिक छूट दिया होने का मतलब हुआ कि जैसे आप देखेंगे कभी कभी दुकानों में ऐसा दे देता है, लिखा रहता है छूट ऐसे 20% और प्लस 20% ऐसे दे देता है। दुकानों में कभी कभी देता है, माने 2-2 छूट देता है, कभी कभी तो ज़्यादा हाई लेवल कर देता है तो लिख देता है 50% प्लस 50%। सामान्य समझ में यदि आएगा तो सोचेगा 50% मतलब 100% छूटे दे देगा तो सामान का दाम क्या लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसको हम लोग समझेंगे ऐसे कि जैसे 50% और 50% का यदि बात करता है, ठीक है, तो जैसे 100 रुपया का कोई सामान है, 100 रुपया का यदि कोई सामान है और उस पर अगर बोल दिया कि 50% और फिर क्रमिक छूट है 50%, तो ठीक है, इसमें जैसे मान लो कि हम बोला कोई 100 रुपया का दाम का कोई वस्तु है और उसमें बोल दिया कि 50% और फिर 50% का एक क्रमिक छूट दिया गया है दो बार। तो ये जो 2 क्रमिक छूट अगर दे दिया है तो ऐसे सामान्य कोई समझ में आएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग कि 50 और 50 100 हो जाएगा, तो 100 रुपया का मतलब 100% छूट हो गया तो 100 रुपया का सामान वैलिस हो गया, मतलब फ्री में मिलेगा। ऐसा नहीं है, होता क्या है कि पहले 50% लेंगे इसमें से छूट, 100 का 50%, तो 100 का 50% 50 ही होता है, तो इसको घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 50 रुपया बचेगा। इस 50 रुपया का जो मूल्य बचा उस पर फिर ये अगला छूट मिलेगा, मतलब ये 50% का,
तो 50 का 50% कितना होता है 25 रुपया, तो इसका मतलब 25 रुपया हम इसमें से घटा लेंगे तो कितना बचा 25 रुपया बचा। अब एक्चुअली अगर 100 रुपया का सामान है, अगर ऐसा कोई बोल दिया कि 50% और 50% का क्रमिक छूट है तो उसको एक्चुअली उसको 75 रुपया का छूट मिला, 25 रुपया में वो सामान उसको मिलेगा, मतलब खरीद पाएगा। तो उसको छूट कितना का मिला 75 रुपया का, मतलब एक तरह से 75% का, 50% मिल करके क्या हो गया 75%। तो ये जो दोनों का ये वाला ऐसा हुआ 75%, उसका समतुल्य छूट कहलाया। क्या कहलाया समतुल्य छूट। तो इस प्रकार से हम समतुल्य छूट भी निकालते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं लाभ के अलावे फिर हानि का बात देख लेते हैं। तो हम हानि के लिए अलग से फॉर्मूला कुछ नहीं समझेंगे, विशेष समझने की आवश्यकता नहीं होती है। जहां जहां पर लाभ का फॉर्मूला हम देख रहे हैं, लाभ का फॉर्मूला जैसे हमने देखा है, तो जहां पर लाभ में जैसे मान लीजिए हम यहां देख रहे हैं क्या विक्रय मूल्य क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है, तो लाभ जब हानि में बदलेगा, अगर हानि हमको हो रहा है तो वहां पर ये वाला साइन जो है बदल जाएगा, मतलब यहाँ प्लस है तो वहां क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कि मान लीजिए विक्रय मूल्य हम अगर निकाल रहे हैं, यहाँ पर विक्रय मूल्य निकाले क्या निकाले क्रय मूल्य प्लस लाभ निकाले, तो यहाँ पर क्या करेंगे विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य माइनस हानि कर देंगे। तो एक तरह से हानि मतलब क्रय मूल्य उसमें ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य ही कम हो जाएगा। तो उस तरह से हमको क्या करना पड़ेगा कि हानि के लिए क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य माइनस करना पड़ेगा, फिर क्रय मूल्य अगर निकालना हो तो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने अगर क्रय मूल्य निकालना था क्या किए थे विक्रय मूल्य में लाभ को घटाए थे, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से विक्रय मूल्य अगर निकालना है तो क्या होगा क्रय मूल्य में हानि को घटाना पड़ेगा, और ऐसे फिर प्रतिशत हानि निकालना है तो सेम इसी तरह फॉर्मूला होगा हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, और इस प्रकार से प्रतिशत हानि अगर दिया हुआ है तो अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना है तो इस फॉर्मूला को यदि याद किए हैं तो हम यही फॉर्मूला को याद करके सिर्फ यहाँ जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस कर लेंगे, तो ये हमारा हानि के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। और इस तरह का भी अगर क्रमिक हानि दिया हुआ है तो इस क्रमिक हानि में भी जहां जहां प्लस का फॉर्मूला हुआ है वहां पर माइनस अगर पुट कर लेते हैं तो हमको पूरा हानि का फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा, लाभ का फॉर्मूला जितना था सब हानि के फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये हो गया लाभ और हानि का फॉर्मूला। हालांकि जब हम मैथ्स को बनाते हैं तो इन फॉर्मूलाज का प्रयोग करते हुए बनाते हैं, इसके अलावे हम त्रैराशिक विधि का भी प्रयोग करते हैं। तो जब मैथ्स हम बनाने लगेंगे, मैथ्स का जब इसमें एप्लीकेशन करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि दो विधियों का प्रयोग करेंगे, और इसमें से जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जब बात करते हैं हम तो फिर क्या होता है कि कभी कभी फॉर्मूला लगा लेते हैं जब इजी लगता है तो, और जब फॉर्मूला में कभी कठिन होता है जैसे कैलकुलेशन में कभी कठिन हो जाता है तो हम उस समय क्या करते हैं कि त्रैराशिक विधि का प्रयोग करते हुए ये हम आगे कर लेते हैं। तो हम थोड़ा सा इसमें समझ लेंगे कि त्रैराशिक विधि कैसे प्रयोग करेंगे, और उसके बाद कुछ एक दो मैथ लेकर के समझ लेंगे कि इसमें किस प्रकार से फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और फिर त्रैराशिक विधि का। तो फॉर्मूला हमने जब देखा तो अब इसका कुछ इंप्लीमेंटेशन, कुछ फॉर्मूला का उपयोग करके व्यवहार में किस प्रकार से मैथ बनता है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले हल्का हल्का लेकर के देख लेते हैं, और इसमें दो तरीका से देख लेंगे, एक तो फॉर्मूला लगा करके और एक कुछ ट्रिक लगा करके, जिसमें खास तौर से त्रैराशिक विधि जो होता है उसका ट्रिक होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ हम एक बॉक्स बना दिए हैं, इस बॉक्स में से ऊपर में लिख दिया है कि क्रय मूल्य दिया हुआ है, इधर विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ हानि का बॉक्स दिया हुआ है और प्रतिशत लाभ हानि का बॉक्स दिया हुआ है। इसमें से जो वैकेंट है वो निकालना है हमको एक तरह से। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमने दिया है कि क्रय मूल्य है 400 रुपया, विक्रय मूल्य है 475 रुपया, तो इसमें लाभ या हानि क्या होगा ये निकालना है, और वो उसका फिर प्रतिशत निकालना, बड़ा सिंपल है। तो इसमें से हमको पहला बॉक्स के अनुसार से अगर देखें तो क्रय मूल्य हमको दिया हुआ है 400 रुपया, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 475 रुपया। स्वाभाविक है कि विक्रय मूल्य जब ज्यादा है तो हमको सोचना नहीं है, इसमें लाभ ही हुआ है ये पता हो गया। तो लाभ निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे हम, तो विक्रय मूल्य सूत्र के अनुसार से यदि जाते हैं तो विक्रय मूल्य में क्या करेंगे क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। ठीक है, सिंपल। तो विक्रय मूल्य कितना है 475 और क्रय मूल्य कितना है 400, घटा दिए तो कितना है 75, ये हो गया हमको लाभ कितना रुपया मिला 75 रुपया का। लेकिन अब इसको प्रतिशत में यदि बदलेंगे तो प्रतिशत लाभ अगर हम करते हैं तो प्रतिशत लाभ बराबर कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो लाभ कितना हो गया हमको 75 रुपया अब गुणे 100, क्रय मूल्य कितना हो गया 400 रुपया। अब इसको काट करके जितना आता है ये कट जाएगा, इतना परसेंट की मैंने इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे, पूर्णांक तोड़ करके जो होगा प्रतिशत लाभ हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम
लाभ निकाल सकते हैं। हालांकि प्रतिशत लाभ निकालने में हम यहाँ से चाहें तो ये जो फॉर्मूला लगा करके यहाँ जो निकाल ये वाला, इसको हम चाहें तो एक त्रैराशिक विधि से या ट्रिक करके एक ही नियम से भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, ऐसे लिख करके देखिए कि क्रय मूल्य और लाभ, ठीक है। तो देखिए क्रय मूल्य हमारे पास अगर 400 रुपया है तो उसमें लाभ कितना हुआ है हमको 75 रुपया। ये वाला को जो हम फॉर्मूला पर लगाए हैं, ये वाला, ये मतलब प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो इसको हम चाहें तो त्रैराशिक विधि से किस प्रकार से अरेंज करके लिखते हैं उसको भी देख लें, और ट्रिकी हो जाता है वो कि लाभ कितना है 400, क्रय मूल्य कितना है 400 रुपया, लाभ कितना हमको मिला 75 रुपया। तो अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है, क्योंकि प्रतिशत निकालने का मतलब क्या होता है 100 पर निकालना होता है, तो 100 रुपया है तो हमको लाभ कितना होगा ये अगर निकल जाए तो ये प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर निकल जाता तो इसको प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में यहाँ पर कर लेते हैं। तो इसलिए अभिष्ट प्रतिशत लाभ बराबर कितना हो जाएगा 75 गुणे, ये देखिए इसमें त्रैराशिक विधि जो पहले जानते हैं वो ठीक है, अगर नहीं जानते तो उनके लिए हम एक बार बता दें कि अगर इस प्रकार से अरेंज करके हम लिखते हैं तो इन दोनों में एक संबंध देखते हैं हम लोग। संबंध कौन सा, समानुपात का संबंध या विलोम समानुपात का संबंध, विलोम अनुपात का संबंध। कैसे, देखिए अगर क्रय मूल्य ज्यादा होगा तो लाभ भी ज्यादा होगा, क्रय मूल्य यदि कम होगा तो लाभ भी कम होगा। इसका मतलब अगर किसी में जैसे यहाँ क्रय मूल्य लिखा हुआ है और यहाँ लाभ लिखा हुआ है, तो इसके ज्यादा होने पर ये भी ज्यादा हो रहा है, इसके कम होने पर ये भी कम हो रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों में जो संबंध है वो होगा सरल समानुपात का। और जब सरल समानुपात का संबंध होता है तो बड़ा सिंपल तरीके से इसमें अभिष्ट प्रतिशत लाभ निकालने का तरीका क्या होता है कि सीधा ऊपर वाला को हम लिख लेते हैं, जिस जो प्रश्न है उसका जस्ट ऊपर वाला पहले लिख दीजिए, और सरल समानुपात यदि रहता है, सरल समानुपात का संबंध यदि है तो हम ये वाला को उलट के लिख देते हैं, मतलब 100 अब बटे 400 हो गया, और फिर काट लेते हैं, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो लाभ और प्रतिशत लाभ हमको निकल गया। इसी प्रकार से दूसरा आप देखिए यहाँ पर कि 125 रुपया क्रय मूल्य दिया हुआ है और यहाँ पर हमको लाभ दिया हुआ 25 रुपया, लाभ दिया हुआ है और क्रय मूल्य, तो इसमें जो खाली जगह कौन है विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य अगर निकालते हैं, हम यहाँ निकाल के दिखा दे रहे हैं, विक्रय मूल्य अगर निकालते हैं तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो सीधा सीधा होता है क्रय मूल्य में फॉर्मूला लिखा दिए थे पीछे में, देख लीजिएगा उसको। तो क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देते हैं, अगर हानि होता तो घटाते हैं। तो क्रय मूल्य कितना हुआ 125 रुपया हुआ, और सॉरी इसमें लाभ दिया हुआ है ना, हाँ लाभ दिया हुआ 25 रुपया, तो 25 रुपया जोड़ देंगे तो कितना होगा 150 रुपया हो गया, ठीक है। अब इसमें से तो विक्रय मूल्य निकल गया हमको 150 रुपये। अब देखिए अब हमको अगर प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ के लिए वही ये वाला तरीका से अपना सकते हैं या फिर सूत्र से अपना सकते हैं, अभी इजी लगेगा हल्का सूत्र में ही। तो प्रतिशत लाभ के लिए करेंगे तो क्या होगा लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100 कर देते हैं। तो लाभ कितना है, यहाँ लाभ हमारे पास है 25 रुपया और क्रय मूल्य कितना है 125 रुपया और गुणे 100 करते हैं, फिर जितना काट करके आएगा उतना प्रतिशत इसमें ये हो गया है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए अगला है कि इसमें क्रय मूल्य दिया हुआ है और हमको हानि दिया हुआ है, तो जब हानि दिया हुआ रहेगा तब विक्रय मूल्य अगर निकालना होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे क्रय मूल्य में हानि को माइनस कर देते हैं, करके देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा में कि क्रय मूल्य दिया हुआ हमको कितना 750 रुपया, हानि दिया हुआ है इसमें, देखिए हानि लिखा हुआ है तो हानि कितना दिया हुआ 50 रुपया। तो अब अगर हम विक्रय मूल्य निकालना चाहें तो विक्रय मूल्य माने बेचने पर ही हमको एक तरह से हानि हो गया, हमें कम दाम पर बेचे हैं, मतलब कि जितना दाम में खरीदे थे उससे कम दाम में बेचे हैं। तो खरीदे हैं क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, उसमें क्या करेंगे हानि को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्रय मूल्य हो गया 750 रुपया और माइनस कर देंगे 50 रुपया, तो घट कर कितना हो जाएगा 700 रुपया, ठीक है। ये निकल गया विक्रय मूल्य। अब इस पर अगर हम फिर हमको लाभ या हानि जो है उसका प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत हानि अगर निकालना है तो क्या होगा हानि गुने 100 करेंगे अब बटे क्रय मूल्य। जब भी हमको क्रय मूल्य निकालना होता है ध्यान रखिएगा, माने हानि प्रतिशत में निकालना हो या लाभ प्रतिशत में निकालना हो तो उसका नीचे वाला जो बेस यहाँ पर ले रहे हैं, ये जो ले रहे हैं वो क्या होगा हमेशा क्रय मूल्य ही होगा, मतलब क्रय मूल्य पर ही निकलता है, क्योंकि हम अगर जितना में खरीदे हैं
निश्चित तौर पर प्रतिशत हमको उसी के आधार पर हमको मिलेगा, लाभ या हानि। तो हम लोग ज्यादातर निकालते हैं, और कभी कभी ऐसे प्रश्न दे देता है कि पहले हमको विक्रय मूल्य दिया हुआ रहता है, तो उसके आधार पर अगर हमको प्रतिशत लाभ और हानि निकालना हो तो भी हमको क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य अगर एलिमिनेट कर सकें, निकाल सकें, हमको अगर इवेल्युएट कर सके उसके बाद अगर करना हो तो सुविधा रहेगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम। तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए क्या हुआ, हानि कितना हुआ इसमें 50 रुपये का, आप गुने 100, और क्रय मूल्य कितना है इसमें 750 रुपये का, काट लेते हैं और जितना काट करके आता है वो उतना प्रतिशत हानि हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इसमें देखिए क्या क्या है, ये 500 रुपया क्रय मूल्य तो दिया हुआ है और साथ में विक्रय मूल्य हमको निकालना है, ये निकालना है, फिर ये प्रतिशत लाभ और हानि भी निकालना, लेकिन प्रतिशत वाला दिया हुआ, देखिए यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रतिशत वाला दिया हुआ है। तो हम प्रतिशत वाला अगर दिया रहेगा तो उसमें कैसे फॉर्मूला लगाएंगे और त्रैराशिक से भी करेंगे, बढ़िया से इसको समझ लेना पड़ेगा, स्टेप बाय समझना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो देखिए अगर हम सूत्र से बात करते हैं पहले कि यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है 500 रुपया, हमको निकालना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है, और क्या निकालना है, लाभ भी निकालना है, और प्रतिशत लाभ दिया हुआ है कितना 25%। तो हम अभी थोड़ा देर पहले भी ये बात बोले थे कि जब भी हमको प्रतिशत लाभ होता है दिया हुआ या हानि दिया हुआ रहता है, तो वो एक्चुअली उसका आधार कौन होता है, क्रय मूल्य होता है, मतलब क्रय मूल्य पर ही दिया हुआ रहता है। तो अगर एक तरह से हो गया कि ये जो लाभ है वो इस पर लाभ दिया हुआ, मतलब क्रय मूल्य पर लाभ दिया हुआ है। ठीक है, तो हम पहले सूत्र का प्रयोग करके देखते हैं, सूत्र के अनुसार से हम बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ क्रय मूल्य, यहाँ पर दिया हुआ प्रतिशत लाभ। तो हमने फॉर्मूला में पीछे में दे दिया था वैसे कि यदि प्रतिशत लाभ दिया हुआ है और क्रय मूल्य दिया हुआ तो विक्रय मूल्य निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य 1% माने 1 प्लस प्रतिशत लाभ, ऐसे दे दिए थे, पीछे दिया हुआ है। प्रतिशत लाभ को चेंज करेंगे तो क्रय मूल्य, यहाँ देखिए क्रय मूल्य कितना है 500, और 1 प्लस प्रतिशत मतलब 25% है, आप परसेंट को हटाने के लिए जानते हैं क्या करना पड़ता है, 100 से भाग देना पड़ता है, और इस प्रकार से इसको काट लेते हैं, 4 बार कटेगा, है ना। तो 500 और यहाँ पर 4 एलसीएम हो गया, 4 प्लस 1 मतलब 500 गुने 5/4। ठीक है, अब जितना काट करके आएगा उतना इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, कोई दिक्कत है। लेकिन ये एक तरीका हुआ जो सूत्र लगा करके हमने किया। दूसरा एक तरीका हम अगर चाहें तो उसमें से, जैसे यहाँ पर विक्रय मूल्य ये आ गया, क्या विक्रय मूल्य आ गया, अब अगर लाभ पहले लाभ निकाल लेते हैं, उसके बाद दूसरा तरीका करेंगे। लाभ कैसे निकलेगा, तो लाभ देखिए डायरेक्ट हम अगर ये लाभ प्रतिशत दिया हुआ है और क्रय मूल्य दिया हुआ तो हम ऐसे भी डायरेक्ट लाभ निकाल सकते हैं। लाभ कैसे, देखिए 500 का सीधा हम क्या करते हैं 25% कर देते हैं, 500 का 25%, क्योंकि 25% लाभ दिया हुआ है तो 500 का 25/100 हो जाएगा, कट गया 125 रुपया हो गया। ठीक है, और ठीक ऐसे ही इससे भी विक्रय मूल्य निकल जाएगा। कैसे, इससे विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा कि हम अगर चाहें ये अगर आगे हम पहले लाभ निकाल लेते तो जो लाभ आया हमको और पहले जो क्रय मूल्य था, इस क्रय मूल्य में से इसको अगर जोड़ देंगे तो भी हमको विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम निकाल लिए। इसके अलावे हम त्रैराशिक विधि का प्रयोग करके एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। त्रैराशिक माने जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है, लेकिन अभी छोटा प्रश्न में शॉर्टकट नहीं पता चलेगा, थोड़ा बड़ा बड़ा जब प्रश्न होता है ना, जैसे अभी तो हम छोटा प्रश्न का एग्जांपल लेकर के समझ रहे हैं, लेकिन जब इसमें लंबा लंबा प्रश्न रहेगा तो उस समय फॉर्मूला थोड़ा लंबा पड़ जाएगा और लंबा कैलकुलेशन होगा। लेकिन जब उसमें त्रैराशिक विधि से जब जाएंगे तो वहां पर कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो हम अभी कैलकुलेशन का दोनों विधि को समझते जा रहे हैं, और फिर जब लंबा क्वेश्चन आएगा तब पता चलेगा कि त्रैराशिक विधि जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमको बहुत जल्दी उसका कैलकुलेशन तक हम पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए त्रैराशिक विधि से अगर हम बात करते हैं तो जैसे यहाँ पर क्रय मूल्य प्रतिशत लाभ दिया हुआ है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो सामान्यतः अगर सोचिए या फिर लाभ कोई भी एक निकालना है तो अगर पहले लाभ निकालना चाहते हैं तो ऐसे करिए, देखिए लाभ और यहाँ पर क्रय मूल्य, दो चीज पर चर्चा कर लेते हैं। पहले लाभ और क्रय मूल्य कितना परसेंट है, 25%। परसेंटेज का मतलब किस रूप में होता है उसको आप समझिए। 25% का मतलब कि 100 में 25, कहीं प्रतिशत लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे 5% अगर कहीं पर लाभ हो रहा है मतलब 100 में 5 रुपया लाभ हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है मतलब 100 में 20% लाभ हो रहा है, 20 रुपया लाभ हो रहा है। तो ऐसे अगर 25% हो रहा है मतलब कि उसका दाम था 100 रुपया और उसमें 25% लाभ हो रहा है,
तो एक तरह से समझ लीजिए कि 25 रुपया लाभ हो रहा है कितना, जबकि क्रय मूल्य उसका कितना होना चाहिए 100 रुपया। अब यहाँ क्रय मूल्य कितना है 500 रुपया, तो उसका लाभ कितना होना चाहिए ये निकल जाएगा एकदम बिल्कुल इजी तरीका से कि अभिष्ट लाभ जो होगा ये 25। ये जब सरल समानुपाती पिछला क्वेश्चन में भी समझा दिए थे, इसको क्या करेंगे उलट करके गुना कर देंगे, ऐसे देखिए 500/100 कर देंगे, ठीक है। और काट करके जितना आएगा 125 रुपया हो गया। एक ऐसे लिखने का तरीका हो गया। अब इसी में हमको अगर विक्रय मूल्य लिखना है तो यहीं से लिख दे रहे हैं, देखिए यहीं से विक्रय मूल्य लिख करके विक्रय मूल्य निकल जाएगा कि अब अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है और लाभ अगर 25% उसमें हो रहा है, 25 रुपया, 100 में 25 रुपया अगर लाभ हो रहा है तो उसका विक्रय मूल्य ऐसे सामान्य तौर पर कितना होना चाहिए 125 होना चाहिए। मतलब 100 रुपया क्रय मूल्य है, लाभ उस पर 25 रुपया है, तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए 125 रुपया होना चाहिए। तो अगर 500 रुपया क्रय मूल्य है, अब ये दोनों तीनों को मत लीजिए, ये दोनों को ले लीजिए यहां से, है ना, यहां से लीजिए कि यहां पर क्रय मूल्य है 100, तो विक्रय मूल्य कितना है 125। अगर क्रय मूल्य 500 रुपया होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा ये निकालना है, क्या समझे। तो इसका मतलब अभिष्ट विक्रय मूल्य बराबर, जैसे इसमें कर रहे हैं 125 लिखेंगे ऊपर वाला, अब गुने 500/100 कर देंगे, अब काट करके जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। इस प्रकार से हम देखें कि इसके अलावे जैसे ये वाला भी उसी तरह से सेम हो जाएगा, यहाँ पर प्रतिशत लाभ है तो यहाँ पर हानि हो जाएगा, माने जो देखिए प्रतिशत लाभ वाला हम क्या कर रहे हैं हम लोग प्लस करके कर रहे हैं, और हानि जब दिया रहेगा तो वहां क्या कर देंगे माइनस करके सेम फॉर्मूला लगेगा। तो अब इसके बाद ये विक्रय मूल्य वाला, तो अब इसके बाद थोड़ा सा अपने से एक्सरसाइज भी करिएगा, और फिर अगले जो वीडियो बनेगा उस वीडियो में हम पूरा परफेक्टली और मैथ्स लेकर के इसमें एग्जांपल्स के साथ में और एक्सप्लेन करते हुए, फॉर्मूला का यूज करते हुए, त्रैमासिक विधि का यूज करते हुए, या फिर और शॉर्टकट विधि का जो उपयोग करते हुए हम बताएंगे। क्योंकि आज का क्लास जो है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं लाभ हानि का, तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप लोग अपना जितना कर पाइएगा करिएगा, उसमें फिर जो प्रॉब्लम होगा उसको आप मैंने एक बार कमेंट में लिखिएगा, तो अगले जो नेक्स्ट जो वीडियो बनेंगे उस वीडियो में हम सारा उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आज का इतना है।